व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? थोड़ा बहुत कुछ पता है नाम सुन के, स्टैटिस्टिक्स पता है, यस उसका पार्ट होता है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट अगर हम देखने जाए तो मान लो आपका 12th हो गया और आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो तुम चेक करोगे यार कौन से कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है, हाँ कि नहीं? यस तो मान के चलते हैं किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज है 25 lakhs, किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज है 15 lakhs, किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज है 50 lakh, एवरेज की बात चल रही है, और किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज है 5 लाख। कौन सा कॉलेज तुम लोग प्रिफर करोगे? सीधी बात है 50 लाख वाला। बट प्रॉब्लम है, राइट, दिस एंटायर एवरेज वैल्यू इज डिसीविंग। डिसीविंग यानी क्या? एवरेज, एवरेज मतलब देखो 50 लाख, ओके, मान के चलते हैं इस कॉलेज में 10 बच्चे, अरे अभी के लिए मान के चलते हैं, एक को सैलरी है 10 लाख का, दूसरे को 10 लाख का, तीसरे को 10 लाख का, एक बच्चे को 1 CR का, दूसरे बच्चे को 70 lakhs का, फिर 10 लाख का, 10 लाख का, 10 लाख का, है ना? ये 50 हटा देता हूं मैं अभी के लिए। ऐसे ही कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10, 10 बच्चे हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? मार्क्स कैसे एवरेज निकालते हो आप? ये हो गया 1 CR, ये हो गया 2 CR, और 1 2 3 4 5 6, 260 हो गया, हाँ कि नहीं? सारे बच्चे ओके हैं क्या? सो 260 डिवाइडेड बाय 10, सो व्हाट इज द एवरेज पैकेज? 26 lakhs, हाँ कि नहीं? सो इसका एवरेज पैकेज हो गया 26 लाख। देखने में क्या लगता है कि अरे वाह 26 lakhs एवरेज पैकेज है, यानी मैं इस कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे 26 तो मिल जाएगा, हाँ कि नहीं? बट ऐसा नहीं है। मैक्सिमम बच्चों को कितना मिल रहा है? 10। सिर्फ ये जो 3 बच्चे हैं ना जिनका वैल्यू बहुत बढ़ चुका है, उसकी वजह से डेटा बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, और इसलिए वो हमेशा एवरेज वैल्यू लिखते हैं, है ना? सो एवरेज क्या होता है? टोटल ऐड करो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ कि नहीं? तो आपने रादर क्या देखना चाहिए? आपने देखना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों के साथ वहां पर क्या हो रहा है। मैक्सिमम लोगों को 10 लाख का सैलरी मिल रहा है, तो शायद आपको भी 10 के आसपास मिलेगा। अगर आप एक्सेप्शनली गुड रहे, प्लस आपका लक अच्छा रहा, एवरीथिंग इन योर फेवर, तो हो सकता है आपको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, व्हाटएवर, वो तो अच्छा ही है, बेटर ही है। बट ये 26 का जो डेटा तुमको दिखता है ना, दैट इज डिसीविंग, गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता। ओके क्या? अच्छा मान के चलते हैं, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान के चलो बहुत जॉब वॉब लग गया, 50 लाख रुपए पर एनम फुल है, तुमने एक ब्रोकर को फोन किया, भैया एक घर देखना है मुझे अच्छा मुंबई में बेस्ट, तो बोलेगा कैसा एरिया चाहिए? बोलेगा अच्छा सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्ड एरिया चाहिए, जहां द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गुड। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा देखे? तो हम बोलेंगे यार यहाँ का एवरेज, लोगों का एवरेज इनकम होना चाहिए 50 लाख, जो तुम्हारा है उतना इनकम होना चाहिए एवरेज लोगों का। उसने मस्त एक घर वर फाइनल किया और तुमको देखने के लिए बुलाया। यस जब तुम वहां गए, तुमने देखा भाई ये तो झोपड़पट्टी के बीच में घर दे दिया, स्लम के आजू बाजू, क्योंकि क्या हो गया ना, यहाँ पर किसी के घर थे, इनका एवरेज इनकम था 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, है ना? या 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 6 लाख, करेक्ट। और बीच में अंबानी का बड़ा सा घर था, यस, उसकी उसका वैल्यू इतना ज्यादा हो गया कि सबका मिला करके उसने भैया सबको खा लिया, और यहाँ पे उसने तुम्हारे लिए भी एक घर देख लिया, तो प्रॉब्लम हो गया। एवरेज निकाला, एवरेज जो भी होता है सही नहीं होता है। तुम्हारा मार्क्स ही ले लो, तुम क्या करते हो? बेस्ट ऑफ 6 होता है, बेस्ट ऑफ 5, 6 में से, तो तुम कौन सा सब्जेक्ट उसमें डालते हो जिसमें तुमको ज्यादा नंबर है, ताकि तुम्हारा परसेंटेज बढ़ जाए, यानी तुम भी तो उल्लू बना रहे लोगों को, करेक्ट? तो 3 चीजें होती है ना? सेंट्रल टेंडेंसी यानी काइंड ऑफ एवरेज। तो क्या वैल्यू देखना चाहिए? जो चीज मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ है इसको बोलते हैं मोड।
व्हाट इज मोड? मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द डेटा जो मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। मीन तो 3 सेंट्रल टेंडेंसी होती है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी बीच वाला वैल्यू, यस, बीच का वैल्यू। मान के चलते हैं मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं, यस, 10 या 3 5 7 3 4 7 4 2 1, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। इसमें अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द मीन ऑफ द डेटा, तो मैं सबको ऐड कर दूंगा, है ना। 3 + 5 + 7 + 3 + 4 + 7 + 4 + 2 + 3 होल डिवाइडेड बाय 10। 9 ही है क्या? चलो एक और 3 ले लेते हैं फिर। बोलो फाइन, इसको डिवाइड कर दो, बताओ तो क्या आंसर आएगा? बोलो कितना? 41/10। तो मैं 4.1 लिख देता हूं यहां पे। बोलो ठीक है क्या? तो 4.1 इज द एवरेज वैल्यू। एवरेज इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर लॉट। पूरे लॉट का रिप्रेजेंटेटिव होता है एवरेज। बोलो फाइन, यस। अगर मैं बोलूं कि इसको 90% आया, यानी क्या? मोटा मोटा सारे सब्जेक्ट में उसको 90 आया, ऐसा है क्या? नहीं, किसी में 70 आया होगा, किसी में 2 में 100 आया होगा, तो एवरेज 90 हो गया। तो 90 बोलने का मतलब कि भैया इसको ऑलमोस्ट 90 हर सब्जेक्ट में आया हो। बोलो फाइन। अच्छा, व्हाट इज मोड? मोड इज दैट वैल्यू which repeats maximum number of times. So what is the mode of the data? 3. And what do you mean by median? Median यानी middle value। पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। 2 3 3 3 3 4 और एक और 4 5 7 7 7 7, सही है क्या? देखो डन। और 10 का डेटा है, 10, राइट। तो इधर के 5 वैल्यू, यस, और इधर के 5 वैल्यू। बोलो सही बात है। इसके बीच में का वैल्यू यानी 3.5 इज द मीडियन ऑफ द डेटा। यानी अब अगर आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैं ये देखूंगा कि यार मेरा क्या लेवल है। यस, मेरा लेवल है कि यार मैं बॉटम में भी नहीं आता, मैं टॉप में भी नहीं आता, राइट। जनरली मैं हमेशा मिडिल में कहीं तो रहता हूं। तो मैं मीडियन चूज करूंगा कि आधे मेरे से गए गुजरे, आधे से मेरे से भारी, मैं बीच में कहीं तो लाई कर रहा हूं। बोलो डन, यस। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि यार भेड़ चाल में चल रहे हो, जो मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ वो भी मेरे साथ हो जाएगा। 3 लाख का पैकेज मैक्सिमम लोगों को मिल रहा है, टीसीएस आया, ट्रेन भर के लेके गया, है ना, तो वो आपके साथ होगा। या फिर मीन, देखो मीन इज ऑलवेज डिसीविंग। मीन तुम्हें सही पिक्चर नहीं देता। अरे भैया सिर्फ 2 लोगों को 10 में से 4 मिला है, 10 में से 2 लोगों को 4 का पैकेज मिला है सिर्फ, तो भी तुमने अज्यूम 4 कर लिया एज एवरेज, यस। तो तुमने ये मान के चल लिया कि तुमको भी 4 लाख का पैकेज मिल जाएगा। नहीं, क्लियर है क्या? तो कौन सा वैल्यू ले? फिर भी डिस्पाइट द फैक्ट कि एवरेज इतना सही नहीं होता है, फिर भी एवरेज ही सब लोग निकालते हैं। इनफैक्ट मार्क्स के लिए भी तुम एवरेज ही लेते हो। व्हाई? बिकॉज इट इज इजियर टू कैलकुलेट। तो सबसे आसान होता है एवरेज निकालना, और हम लोग भी एवरेज की पढ़ाई करेंगे। मीन मीडियन मोड समझ में आ रहा है क्या है? सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू यानी क्या? सब लोगों का मिला करके एक वैल्यू बताओ जो हमारे साथ होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, बोलो ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, बीच का वैल्यू, यस। वन वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा सेट। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो चैप्टर में कुछ अलग ही कहानी चलने वाली है, तो मैं बस समझा रहा था क्या होता है। आपको कुछ डेटा दिया जाएगा, आपको बोलेंगे उसका मीन ढूंढ करके निकालो। तो मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं। तो तीनों मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट, या फिर इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन।
स्टेप डेविएशन। अब ये तीनों कैसे होते हैं, क्या क्या करना होता है, स्टेप्स है, फॉलो करना, सबसे आसान चैप्टर है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। तो बोलो मीन कैसा निकलेगा, मीन इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। जो भी आंसर आएगा वो लिख देना। ओके क्या, देखो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जो गिवन टेबल है उसका मीनिंग समझो। दिस इज द वैल्यू, है ना, कि 10 मार्क्स मिला, क्लास में 20 मार्क का टेस्ट लिया हमने, राइट। ये होता है फ्रीक्वेंसी, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कितने लोगों को, है ना। तो 10 नंबर मिला 2 लोगों को, तो ये हो गया 10 प्लस 10। यस, ये जो डेटा ऐसे गिवन था इसके बदले ऐसे दे दो 10, 10 11 11 11 11 7 लोगों को 11 मार्क्स मिला, फिर 12 लोगों को 9 लोगों को 12 12 12 मिला। ऐसे करके टोटल ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे। बोलो समझा, पक्का। अब हमने बोला इतना डेंजर कौन करने वाला है, तो इसको टेबल लिखते हैं। ये हो गया x, ये हो गया f फ्रीक्वेंसी, 10 11 12 13 14 कितने लोगों को मिला, 2 7 9 6 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एफ। सो 10 प्लस 10 लिखने से अच्छा मैंने लिखा 20, 11 इंटू 7 77, 12 इंटू 9 108, 13 इंटू 6 78, 14 इंटू 1 14। बोलो ठीक है क्या। मीन, मीन कैसे निकालते हैं, मीन को लिखते हैं समेशन ऑफ f इंटू एक्स। समेशन, सम यानी क्या, एडिशन। ये जो f इंटू एक्स है ना, इसको ऐड कर दो, ये सब डेटा ऐड करो, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, यानी कितने बच्चे हैं टोटल, इसका भी सम कर दो। फॉर्मूला इज समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ f। बोलो बात समझी, ये सबको ऐड करेंगे। यस, कितना होता है एडिशन इसका, यस 8 प्लस 8 16 20 27 2 कितना बचा 7 7 7 14 15 16 17 18 19 9 और 1 297। और टोटल बच्चे कितने हैं देखो 9 10 16 17 18 25। सो ये हुआ 25। लिख दो यहां पर 297 अपॉन 25। जो भी आंसर आएगा दैट्स योर आंसर, मीन निकालने का तरीका। बोलो फाइन, पक्का। अब देखो थोड़ा वेरिएशन क्वेश्चन में आने लगेगा। अब क्लासेस दिया है, क्लासेस यानी क्या, प्लीज ध्यान से समझते जाओ। क्लास, और यहां दिया है फ्रीक्वेंसी। यस, 10 से लेकर 18 मार्क्स के बीच में 4 बच्चों को मिला है। किसको कितना मिला है हमको नहीं पता, हो सकता है किसी को 11 मिले, किसी को 12 मिले, किसी को 13 मिले, किसी को और 13 मिले, वी डोंट नो। बट 10 से 18 के बीच में 4 बच्चों को मार्क्स मिला है, राइट। 18 टू 26 के बीच में 7 बच्चों को मार्क्स मिला है, शायद 50 मार्क्स का पेपर है मान के चलते हैं, राइट। 26 टू 34 के बीच में हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 11। 34 से लेकर 42 के बीच में 18, और बेटा 42 से लेकर 50 के बीच में 10 लोग। आपको बोल रहा है फाइंड द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो जब क्लास निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं क्लास मार्क, इसको हम बोलते हैं x, दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क निकालना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अपर लिमिट, ये होता है क्लास का लोअर लिमिट, और ये क्लास के हाईएस्ट मार्क्स बच्चे के विच इज अपर लिमिट, है ना। 10 से, अब ये डेटा हमने डिवाइड किया और हमने बोला यार देखो जिन बच्चों को 34 के ऊपर है ना वो ए डिवीजन में जाएंगे, राइट। तो 34 से ज्यादा कितने बच्चों को है, 28 बच्चों को।
तो दिस डेटा हेल्प्स मी टू एनालाइज अ फ्यू थिंग्स। बोलो समझा, राइट? तो ये सब ए डिवीजन में जाएंगे। जो बच्चे 18 से 24 के बीच में है वो बी डिवीजन में जाएंगे, और बाकी बच्चे सी डिवीजन में जाएंगे और उनकी बैंड बजाएंगे फिर हम, है ना? एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, रेमेडियल लगाओ, ये करो वो करो, परेशान करो उनको फालतू में। ओके क्या? आपको बोल रहा है कि जितना भी है इन सबका क्लास का एवरेज मार्क्स बताओ। पूरे बच्चे एक ही क्लास में हैं, व्हाट इज द एवरेज स्कोर? यस, अगर क्लियर मार्क्स लिखे होते तो मैं एवरेज निकाल लेता, बट मुझे पता ही नहीं है। 10 से 18 के बीच में कोई 11, कोई 12, 18 से 26 में कोई 20, कोई 22, वी डोंट नो। तो हम क्या करते हैं ना, हर क्लास का एवरेज लेते हैं। यस, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 18 प्लस 10 28, 28 अपॉन 2 कितना होता है? 14। इसका अपर प्लस लोअर अपॉन 2 22, इसका 30, इसका 38 और इसका 46। ये हमने लिया क्लास मार्क, है ना? फिर उसके बाद में हम टेबल में यहां पर f इंटू एक्स निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। 4 इंटू 14 बोलो कितना? 56। 22 इंटू 7 154। 30 इंटू 3 330। 18 इंटू 38 बोलो कितना होगा? निकालो तुम लोग, और ये 460। व्हाट इज द मीन? तो बेटा इसमें भी मीन होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ f। बोलो ओके है क्या? यस यस, ये हो जाता है 684। अब इसकी वैल्यू इन सबको ऐड करूं तो वैल्यू आता है 1684। एंड समेशन ऑफ f यानी टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं उनका सम आता है कितना? 100। तो आंसर आता है 16.84, यानी पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स है 16.84। खत्म। तो एवरेज निकालना था हमको कि भैया व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। यस, डायरेक्ट मेथड में स्टेप नंबर 1 क्या करते हो आप? स्टेप नंबर 1 में जो गिवन है वो निकाल लेते हैं। स्टेप 1 क्लास मार्क। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा तो 1 मार्क कट हो जाएगा, यहाँ लिख दो फॉर्मूला कि क्लास मार्क क्या होता है। फिर स्टेप नंबर 2 f इंटू एक्स निकालो। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज लिखना इसके नीचे कि भैया समेशन ऑफ f 100, इन सबको ऐड करो तो 100 होता है। समेशन ऑफ ये 50 है क्या? ओके, मैंने कुछ गलत वैल्यू देख लिया क्या? ये ऐड किया तो 50 आ रहा है क्या? पक्का 50, तो यहाँ डिवाइड बाय 50 कर दो। ओके क्या? सो 32 पॉइंट जो भी आंसर आएगा। बोलो क्लियर? पक्का? और यहाँ पे समेशन करोगे इन सबका समेशन ऑफ एफ एक्स, ये क्या होता है? 1684। सॉर्टेड? ये होता है डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज शॉर्टकट मेथड? दिखने में नाम है शॉर्टकट मेथड, बट नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें ज्यादा है लेकिन कैलकुलेशन कम है, राइट? तो आपको बोलेगा भाई शॉर्टकट मेथड, सेम मीन निकालना है। ध्यान से समझो, क्लास एज इट इज लिखा हमने, फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख रहा हूं, 40 45 45 50 50 55 अच्छा, हर मेथड का एक एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं मेनली, तो प्लीज ध्यान से समझो अच्छे से क्या करना है। ओके, फ्रीक्वेंसी 5 12 20 16 10 8 5 4 8 5। इसमें भी स्टेप नंबर 1 क्लास मार्क निकालो, विच इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्या है इसका अपर लोअर डिवाइडेड बाय 2? 42.5। इसका 47.5, इसका 52.5 57.5 62.5
67.5, 72.5, 77.5। स्टेप नंबर 2, प्लीज ध्यान दो, द मेथड का दूसरा नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें से किसी को भी आप मीन अज्यूम कर लो कि भैया ये वाला चीज हमारा मीन है। ओके क्या? कोशिश करना, वैसे तो मैं इसको भी कर सकता हूं, इसको भी कर सकता हूं। कोशिश करना कि जो मिडिल वैल्यू है, कोई भी बीच का, ये मान लो मैं इसको ए अज्यूम करता हूं कि ये मेरा मीन है, ऐसा यहां पे सर्कल करके ए लिखना। बोलो फाइन। और यहां पर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, डी निकालो। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये है x, ये है a। बोलो x माइनस ए कितना हो जाएगा? -20। x माइनस ए कितना हो जाएगा? -15। बोलो फाइन। x माइनस ए हो जाएगा -10। x माइनस ए हो जाएगा -5। 62.5 माइनस 62.5 0। यहां पे हो जाएगा 5। अरे हाँ कि नहीं? यहां पर हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 15। कोई डाउट है यहां तक किसी को? सारे बच्चे समझे? अब देखो प्रॉब्लम, अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करता तो यहां पर क्या करना पड़ता मुझे? x इंटू एफ करना पड़ता। कैलकुलेशन देखो कितने बड़े बड़े होते। 57.5 इंटू 16, 47.5 इंटू 12, और मान लो मैं यहाँ पे 18 कर दूं, 15 कर दूं, यस यहाँ 51 कर दूं, तो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन हो जाते हैं। लेकिन शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन नहीं होते ज्यादा। बोलो फाइन है क्या? अच्छा, तो दिस वाज माय स्टेप नंबर 2। कोई दिक्कत? छोटा मोटा कुछ भी दिक्कत है क्या? अब मैं यहां पर निकालता हूं f इंटू डी। f इंटू डी, देखो ये कैलकुलेशन आसान है कि 5 इंटू 20 आसान है? ऑब्वियसली 5 इंटू 20 कितना होता है? 100। 12 इंटू ये आसान है या 12 इंटू 15 ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली 12 15 कितना होता है? -180। 20 इंटू 10 -200। 16 इंटू 5 -80। 10 इंटू 0 0। 8 5 40। 5 10 50। 4 इंटू 15 60। ये वाला चीज इज माय स्टेप नंबर 3। बोलो समझा? सो कैलकुलेशन कम होते हैं इसमें। सॉर्टेड। फिर मैं यहां पर निकालूंगा समेशन ऑफ एफ डी, और मैं यहां पर निकालूंगा समेशन ऑफ एफ। बोलो ओके है क्या? तो समेशन ऑफ एफ डी मेरा आता है -10। ये वैल्यू मेरी यहां पे अलग आएगी ना, थोड़ी देख लेते। अज्यूम मीन किसको करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा क्या वैल्यू आएगी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। बोलो ये सबका सम कितना है? -10 ही आ रहा है। ये कितना है? 100, 280, 480, 5 -560। और बच्चा ये तीनों का सम कितना है? 150, 150। इन दोनों को ऐड कर दो। बोलो कितना हो जाएगा? -410। कोई दिक्कत? और इन सबको ऐड करो तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 80। चेक चेक, 80 है क्या? यस, सम इज 80। सही है ना? 80। नाउ माय मीन इज, मीन होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये मेरा मीन। व्हाट इज ए की वैल्यू है 62.5, जो हमने मीन अज्यूम कर रखा था। कोई दिक्कत इसमें किसी को? और इसमें होता है ऐड। बोलो -410 डिवाइडेड बाय 80। जो भी यहां पर वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करना। पहले 5 पॉइंट कुछ तो आएगा, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? सारे बच्चे समझे? 62.5 माइनस बोलो 5.125, एंड जो आंसर आएगा वो मेरा मीन हो जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करता
तो भी आंसर सेम आता नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करता तो मेरा कैलकुलेशन ज्यादा होता। यहाँ नंबर देखो कितने आसान आसान थे, हमको कुछ भी अलग से ऐसा ऐड करके नहीं करना पड़ा। यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता, 16 5 जा, फिर ये लिखो, फिर ये 8 5 जा, फिर 8 7 जा, 8 6 जा, सब करना पड़ता। Hence it is called as shortcut, क्योंकि कैलकुलेशन कम है। बोलो क्लियर? सो मेथड क्या है, पहले जो गिवन है वो लिखो, फिर स्टेप 1 क्लास मार्क लिखो, स्टेप नंबर 1 क्लास मार्क लिखो, फॉर्मूला लिखो। स्टेप नंबर 2 डिफरेंस, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, x माइनस ए, ये हुआ x, उसमें से a सब्ट्रैक्ट किया, ये हुआ x, उसमें से a सब्ट्रैक्ट किया। बोलो डन। स्टेप नंबर 3 समेशन ऑफ एफ डी निकालो, f इंटू डी, f इंटू डी, डन। योर फाइनल फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ। सिंपल, ऐसे करना होता है। अब आपको क्वेश्चन में दिया जाता है दो चीजें, या तो बोलेगा फाइंड द मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड, नहीं तो बोलेगा फाइंड द मीन यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। यस, इस क्वेश्चन के लिए एप्रोप्रिएट मेथड यही है। अगर तुमने डायरेक्ट से सॉल्व किया तो मैं नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि एप्रोप्रिएट है ही नहीं है मैं डायरेक्ट वाला। अब कैसे पता चलेगा कि सर डायरेक्ट से करूं या इससे करूं? पंडा ये याद रखेंगे कि अगर ये नंबर, ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना बच्चे, ये अगर सिंगल डिजिट है 1 2 3 4 9 तक, राइट, या फिर यस ये अगर सिंगल डिजिट है और ये भी सिंगल डिजिट है या बहुत छोटे छोटे नंबर है, यस, तो मैं डायरेक्ट मेथड करूंगा। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड कभी अप्रोप्रिएट नहीं होता है। यस, देखो यहाँ ये भी 2 डिजिट है, ये नंबर भी अजीब अजीब है, डेसिमल में है, बड़े बड़े है, तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, समझ में आया? अब यही स्टेप्स होते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसा फॉलो करना पड़ता है। डाउट है कुछ? आगे बढ़ू। अब जो अगला मेथड होता है ना, उसमें इतना तो करना ही करना है और आगे 2 स्टेप करने होते है ना। सो देखो स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन में मैं फिर क्लास बनाऊंगा, मैं फिर फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा। ओके, 140 144 बड़ा बोरिंग होता है, 145 149 150 154 155 से 159 और 160 164 65 69 165 169। फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 3 18 12 7 6 4। आगे स्टेप 1 सेम, स्टेप 2 सेम, स्टेप 3 सेम। ओके क्या? सो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप 1 बोलो x, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 2, बोलो इसका अपर लोअर बाय 2 क्या होगा? 142, इसका 147, सही है ना, इसका 152 157 162 167। देखो बच्चा ये वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, काफी बड़े हैं, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसलिए हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अगले स्टेप में मुझे करना पड़ता है फाइंड डी। डी इज इक्वल टू, बोलो क्या, बोलो x माइनस ए। किसी को भी आप ए अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी। इसको कर लू, यस, तो इसको ए ऐसे लिखना प्रॉपर, ठीक है, यहां पर भी ऐसे लिखना, यस, d इज इक्वल टू x माइनस 152 ऐसे लिखना। बोलो कितना हो जाएगा यहाँ? -10 -5 0 5 10 15। डन, वेरी नाइस। इसके बाद मैं निकालता हूं t, स्टेप नंबर 3, नया स्टेप, एक और स्टेप डेविएशन में। t इज इक्वल टू d बाय h, t is equal to d by h, where h is
द क्लास साइज, क्लास विड्थ, कि भैया यहाँ पे क्लास साइज कितनी है, क्लास साइज या क्लास विड्थ, यानी कौन से मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे रहते हैं, 140, 141, 42, 43, 44, तो क्लास विड्थ कितना हो गया 5, h इज इक्वल टू 5, क्लास विड्थ, बोलो समझा, हर एक का क्लास विड्थ सेम रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, बोलो क्लियर, सबको समझ में आया क्लास विड्थ क्या है, वेरी गुड, तो यहां पे मैं लिखूंगा d डिवाइडेड बाय 5, चलो फिर 10 अपॉन 5 -2 -1 0 1 2 3, अब मेरी बात समझो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आसान था या 3 इंटू -2 आसान है, यस, तो मैं यहां पर स्टेप 4 में निकालूंगा f इंटू टी, f इंटू टी, तो ये हो गया 3 इंटू -2, और उस ये भी देखो 3 इंटू 10 और 3 इंटू 2, छोटा नंबर यहाँ पे ज्यादा बनेगा, है ना, सो चलो 3 2 जा -6, 18 1 जा -18, 12 इंटू 0 0, 7 1 जा 7, 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12, बोलो फाइन, और अब मैं यहां पर निकालूंगा समेशन ऑफ एफ टी, समेशन ऑफ एफ टी, करो समेशन ऑफ एफ टी, बताओ कितना आ रहा है, समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ भी बताओ, ये कितना 7 आ रहा है पक्का एवरीबॉडी, अच्छा, और समेशन ऑफ एफ 50, ओके, तो ये हो गया 50, नाउ मीन का फॉर्मूला क्या है इन दिस केस, मीन इज इक्वल टू a plus summation of ft upon summation of f into h, that is the width of the class, okay, एक इसको अज्यूम किया था हमने 152 प्लस समेशन ऑफ ft हो गया 7 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, कोई दिक्कत, तो ये हुआ 152 प्लस 7 बाय 10, 152 पॉइंट प्लस 0.7, 152.7 इज माय क्लास मार्क, बोलो फाइन है क्या, सारे बच्चे समझे क्या, अब कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज बताओ, क्योंकि ये खत्म हो गया, मेन टॉपिक खत्म हो गया, अब बस इस पे थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन, कोई घुमा फिरा के नहीं, अब डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बस फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, इजियर है तो ये भी चलेगा, अब अलग अलग नाम दिए, पहले वो मेथड आया, एक्चुअली उसको शॉर्टकट मेथड सिर्फ आपके बुक में बोला है, उसका नाम अज्यूम मीन मेथड है, आपके इस बुक में उसको शॉर्टकट नाम दिया है, अदरवाइज स्टेप डेविएशन ही शॉर्टकट है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन और भी ज्यादा छोटे होते हैं, राइट बच्चों, 9th में ना आपको शायद स्टैटिस्टिक्स ज्यादा था नहीं, 9th 10th, और उसके बाद अब जो स्टैटिस्टिक्स अगर किसी ने लिया 11th 12th में मैथ्स में या रादर ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स में किया, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है, प्रोवाइडेड आपको एप्लीकेशंस उसके अच्छे से समझे, है ना, ये सॉल्विंग मजेदार नहीं है, बट उसके एप्लीकेशंस, बिजनेस एप्लीकेशंस बहुत सारे, बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में, इट्स ऑल बिजनेस इज ऑल स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स नंबर्स नंबर्स, नंबर्स से तुम क्या डेटा निकाल सकते हो, तुमको कुछ भी एप्लीकेशन नहीं सिखाया है यहाँ पर, बट स्टैटिस्टिक्स, एडवांस स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे केसेस बनते हैं उस पे, केस स्टडीज बनते, चलो एक बार पूरा गो थ्रू करो तो, यस, ये जो h है ना आपके बुक में उसको I बोला है, तो I लिखो फिर तुम, दैट्स फाइन, क्या फर्क पड़ता, यस, यहां I लिखना फॉर्मूला, ओके डन, चलो तो दिस इज हाउ यू फाइंड द मीन, आ जाओ, ये क्वेश्चन बाद में करने वाला हूं मैं, ये लास्ट में, इसको देखो, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू यू, मीन आपको दे दिया, इस बार बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू ढूंढ करके निकालना है, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से ही करना होता है, मैंडेटरी,
शॉर्टकट में जाना नहीं, फंस जाओगे। ओके चल, तो हमने बनाया क्लास का फ्रीक्वेंसी। यस, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 and 25 to 30, 2, 7, 18, 10, A 5। बोलो ठीक है क्या? यस, डायरेक्ट मेथड से करना है। तो सबसे पहले मैं x निकालूंगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। बोलो कितना? 2.5। बोलो कितना? 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5। उसके बाद में मैं f इंटू एक्स करूंगा। यस, डायरेक्ट मेथड से ही करना है। ओके क्या? वेरी गुड, कर दो मल्टीप्लाई। 2 इंटू दिस इज 5, 7 इंटू 7.5। बोलो कितना होता है? टाइम जितना भी हो जाएगा। किधर है, किधर क्वेश्चन किधर है? सो ये हो गया 52.5, 225, 175, ये हो गया 22.5 ए, और ये हो गया 137.5। मल्टीप्लाई तुम खेलना, राइट? डायरेक्ट मेथड है तो मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन बच्चों? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। बोलो मीन कितना है? 15.5। इन सब का एडिशन करना होगा आपको, तो उन सब का एडिशन आता है 595 प्लस 22.5 ए। यस, इन सबको तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, ये बेचारा कैसे ऐड होगा उसमें? आर्या ठीक है ना? तो ऐसे आता है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ विच इज 42 प्लस ए। इन सबको ऐड करोगे तो 42 प्लस ए आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए का वैल्यू पाओ। बोलो ओके ना? सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू गेट ए इज इक्वल टू 8। आई होप आप सॉल्विंग कर लोगे। 15.5 इंटू 42 प्लस ए इज इक्वल टू 595 प्लस 22.5 ए। इधर ऐसे करके ए का वैल्यू आता है 8। बोलो क्लियर हुआ? सारे बच्चे समझे? पक्का? सो बच्चों डायरेक्ट मेथड, इसका एडिशन। अब देखो अगले क्वेश्चन में दो अननोन रहेंगे, यहां ए रहेगा, यहां बी रहेगा, तो दो इक्वेशन बनेंगे फिर, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अक्षित समझ रहा है कि नहीं? पक्का? श्रेयस ठीक है, ये लो ए और बी। आपको बोलता है द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? समेशन ऑफ एफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मीन दे दिया आपको 23। द मीन इज 23। बोलता है ए और बी ढूंढ करके बताओ। ये यहां पर ए छुपा है, यहां पर बी बैठा है। ओके क्या? सेम क्वेश्चन। पहला इक्वेशन तो मेरा सीधा सीधा बन गया, इन सबको ऐड कर दो। चलो बाद में कर लेंगे। यहां लिखता है क्या करे? मार्क्स फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, ये पूरा टेबल बनाना पड़ता है बच्चों। 30 to 40, 40 to 50, 4 A, 20 B, 4। बोलो ठीक सारे बच्चे? वेरी गुड, ठीक है। चलो डाले वैल्यूज। यहां पर x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बोलो कितना? 5, 15, यस, ये कितना? 25, 35, 45। पक्का ठीक है? हेलो मैडम, श्योर? आगे बढ़ू? ओके, यहां क्या बनेगा? f इंटू एक्स, 5 4 जा 20, 15 a, 20 25, 500, ये 35 b, और ये 45 इंटू 4, 180। ठीक है क्या? समेशन ऑफ f, बोलो कितना हो जाएगा? 20, 24, 28।
28 प्लस ए प्लस बी, बट ये तो 50 है गिवन है क्वेश्चन में। समेशन ऑफ एफ इज 28 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 50। तो बेटा a प्लस बी का वैल्यू हो गया 22, इक्वेशन नंबर 1। फिर मीन पता है मुझे, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। बोलो ठीक है, मीन की वैल्यू दे दिया 23, समेशन ऑफ एफ एक्स यानी इन सब का सम निकालना है आपको ढूंढ करके, तो उसका सम आता है बेटा 700 प्लस 15a, 715a प्लस 35b होल डिवाइडेड बाय 50। बोलो ठीक है क्या सारे बच्चे? अब करो मल्टीप्लाई और बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये होता है 1150, 715a प्लस 35b। बोलो 15a 35b कितना हो गया ये? 450, 450, 450। 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा कितना? 3a प्लस 7b इज इक्वल टू 90। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व। जब a और 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ? एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। और यहाँ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म हुआ। हाँ मैंने एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़ा है बीच में, डोंट वरी, ले लूंगा मैं वो। हाँ मोस्टली देंगे। देखो यहाँ दिया था क्या? नहीं, यहाँ नहीं दिया था, तो एक ही वेरिएबल था, काम बन गया। तो जब 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए तो कुछ तो एडिशनल डेटा देंगे आपको, तो यहाँ पर दिया है, उसके बिना कैसे निकलेगा? वो नहीं तो और कुछ देंगे जिससे 2 इक्वेशन बनेंगे मेरे, बट मोस्टली ऐसे ही आता है, क्या ही करें। क्लियर? एकदम आसान, वेरी गुड। क्या दे? मोड, 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 मोड क्या होता है? मोड, मोड इज दैट वैल्यू विच अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, दैट वैल्यू विच appears maximum number of times। तो आपको बोलेगा फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। यस, यहां देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा का मोड ढूंढ के बताओ। तो हमने बोला देखो, यस 5 इयर्स के 5 बच्चे हैं, सॉरी 8 बच्चे हैं जिनका एज है 5 इयर्स। ऐसे कितने बच्चे हैं? 8। तो मैं यहाँ पर 5 5 5 5 8 टाइम्स लिखूंगा। 6 इयर्स के 10 बच्चे हैं तो 6 6 6 6 10 बार लिखूंगा। ये 12 23, ये तो कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 8। सो 8 इज द मोड ऑफ द डेटा। खत्म हो गया, 8 इज द मोड। क्या सारे बच्चे समझे? क्योंकि 8 ये वैल्यू 23 टाइम्स रिपीट हो रही है। क्लियर है क्या? ये सवाल नहीं पूछते, यहां ध्यान दो। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग हिस्टोग्राम। यस, तो सबसे पहले आपको बनाना होता है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनता है ध्यान से समझो। बार ग्राफ रहता है ना, वैसा हिस्टोग्राम। एक एक्स एक्सिस, यहां एक्स नहीं लिखा तो आधा नंबर जाएगा, वाई नहीं लिखा तो आधा नंबर जाएगा। नंबर्स चालू हो रहे, ये जो वेजेस वगैरह जो भी रहता है वो एक्स एक्सिस पे आता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो वाई एक्सिस पे आता है हमेशा। तो एक्स एक्सिस पे वेजेस लिख देता हूं मैं, यहां लिख दिया वेजेस। कहां से चालू हो रहा है? 40 से। जो भी डेटा 0 से नहीं चालू होता उसके लिए एक, यस ठीक है, ऐसा एक विंक बनाने का, यस किंग, KIN के। ओके क्या? और डेटा शुरू करूंगा 40 से, तो बेटा ये 40 40 50 60 70 80 90 100 तक। बोलो ओके क्या? एकदम सिंपल होता है हिस्टोग्राम। डन। अब यहां देखो 3 8 12 6 4, तो 1 2 3 4 ले लेता हूं। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और
12। स्केल नहीं लिखा तो 1 मार्क कटेगा एटलीस्ट, तो स्केल लिखोगे। एक्स एक्सिस बोलो, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज 10 यूनिट्स, 10 10 10 लिया ना, हाँ कि नहीं। और अगर 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, क्योंकि आपको 2 सेंटीमीटर का बॉक्स मिलेगा, तो आप 2 सेंटीमीटर इक्वल टू लिख देना। और वाई एक्सिस पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। मेक श्योर कि बच्चे जब आप ये स्टार्ट करो, इससे पहले ही ये सारी चीजें रेडी रखो। खत्म हो गया। अभी 40 to 50 के कितने लोग हैं? 3, तो 40 to 50 के 3, तो यहां पर एक बार बनाऊंगा। 50 to 60 8, तो 50 to 60, तो 8 यहाँ पे, ये लो 50 से लेकर 60 का एक बार बनेगा यहाँ पे, जॉइंट बनते हैं हमेशा। 60 to 70 में 12, तो 60 to 70 में ये हो गया 12। यस, ये यहां तक आता है वो ग्राफ ऐसे, बोलो समझा। फिर 70 to 80 कितना? 6, तो भैया यहाँ पे 70 to 80, 80 to 90 4, तो ये यहाँ पर 4, और 100 90 to 100 सिर्फ 2 बच्चों को ना मार्क्स मिले, हे भगवान। ये इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या हुआ? अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जनरल ट्रेंड के हिसाब से। बोलो फाइन, मार्क्स नहीं मिला तो पैसा किधर से मिलेगा? मार्क्स कम मिला पैसा कम, 2 ही लोगों को मिलेगा पैसा भी। चल ओके, क्या सिंपल ये हिस्टोग्राम। अब आपको बोलता है फाइंड द मोड, तो मोड कैसे बनता है ध्यान से समझो। यू हैव टू हैव अ नाइस शार्प पेंसिल, ब्लंट पेंसिल नहीं चलेगा, शार्प पेंसिल। देखो इतना सा भी गलत हुआ फालतू नंबर जाता है, ठीक है। रूल नंबर 1, अच्छा करना क्या है पहले ये बता देता हूं। जो सबसे बड़ा बार होता है ना, उसके लेफ्ट टॉप से उसके बाजू वाले के लेफ्ट टॉप को ज्वाइन करना ऐसे, इसके राइट टॉप से बाजू वाले के राइट टॉप को ज्वाइन करना ऐसे कर दिया। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होता है बच्चा, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होता है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे। ये जहां पे मिलेगी ना, दैट इज माय मोड। मान लो 64 पे मिला, तो 64 इज माय मोड। खत्म हो, एक्सरसाइज ओवर। ओके, क्या बात समझ में आई? क्या कहां पे आ रहा है वो आपके बुक में, कहां पे आ रहा है? अरे मेरा इस पे थोड़ी है, 64 ही है, क्या बात है। सो 64 बोलो क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या होता है बात को समझो। पहला प्रॉब्लम, किसी बच्चे का 64.5 पे आएगा, किसी का 64 पे आएगा, किसी का 65 पे आएगा, किसी का 63 पे आएगा, सारे आंसर्स गलत, एक नंबर कट जाएगा बैठे बैठे। वो क्यों होगा? पहला मिस्टेक, एक तो बच्चों का पेंसिल ब्लंट होता है, तो ऐसा मोटा मोटा लाइन आता है। यस बच्चा 1 mm का भी गड़बड़ हो गया तो आपका 64.12 लिख के आ जाओगे। और दूसरा, ऐसा ऐसा करते हैं बच्चे, इधर काय को दिखता नहीं क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है ना सबको, तो ऐसा गोला क्यों बनाने का? कुछ नहीं, यहाँ डॉट भी नहीं देंगे, राइट, तो ही करेक्ट आंसर आएगा। होता क्या है, आप यहाँ डॉट देते हो, फिर आपको पता नहीं चलता कि लाइन शुरू कहां से करूं, तो आप इधर से शुरू करते हो ऐसे, तो इंटरसेक्शन गलत होने वाला है आपका। सो प्लीज एंश्योर कि आप प्रॉपर जैसा है यहीं से सीधा कंपास रख के, सॉरी स्केल रख के, पेंसिल रख के ड्रॉ करो। दूसरा, यहां से ड्रॉ करो। तीसरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऐसा ऐसा नहीं करने का, ऐसा किया ना तो फिर ये इधर से लाइन ड्रॉ हो जाता है। सो वंस अगेन, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है, यस, उसको गोला न बनाते हुए सीधा पेंसिल यहां रख के स्ट्रेट लाइन। दूसरा, ये जो लाइन है अगर ये स्ट्रेट नहीं आया, थोड़ा भी टेढ़ा हो गया तो गया, और वो इतना क्लियरली दिखता है, इतना क्लियरली दिखता है, तो टीचर को पहले तो आंसर ही गलत हो गया, राइट। तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते तुम, इसलिए 1 मार्क चला जाएगा। व्हाट सेंस डज दैट मेक? तो मेक श्योर कि एकदम स्ट्रेट स्केल रखा है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे आंसर आने के बाद उसको भी गोल गोल नहीं करना, देख लो क्या है, और यहाँ पर वैल्यू लिखना जरूरी होता है, और यहाँ लिखो बड़े बड़े अक्षरों में, मोड इज इक्वल टू 64, है ना? बोलो ठीक है क्या? और 64 ये वैल्यू, ये वेजेस कौन से क्लास में आता है? इस क्लास में आता है, हाँ कि नहीं? इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास
जिसमें मोड की वैल्यू आती है वो मॉडल क्लास हो गया मेरा। ऑब्वियस सी बात भी थी। देखो सबसे ज्यादा वैल्यूज कहां पे आ रही है, इस क्लास में, तो मेरा मोड इसके बीच में ही कहीं तो आना चाहिए, 60 to 70 के बीच में, और ये बोलते हैं मॉडल क्लास। सिंपल। पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, 5-6 क्वेश्चंस होंगे हार्डली, बट हर एक में सेम चीज। देखो यहाँ, ड्रॉ द हिस्टोग्राम, एस्टिमेट द मोड। बताओ तो जल्दी से, मॉडल क्लास कौन सा हुआ? एब्सोल्युटली, ये हुआ मेरा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब इंपॉर्टेंट, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप हिस्टोग्राम निकालते हो, जहां पर पहला बार खत्म हुआ है वहीं से दूसरा चालू हुआ, लेकिन यहां पर डेटा 10 to 19 है, फिर 20 to 29 है, तो बीच में गैप आने वाला है, नॉट अलाउड। इसको बोलते हैं क्लासेस आर कंटिन्यूअस। ये क्लास, ये जहां खत्म हुआ ये वहां से शुरू हुआ, ये जहां खत्म हुआ ये वहां से शुरू हुआ, तो ऐसा होना जरूरी है मोड निकालते वक्त। तो हमको क्लासेस को बनाना पड़ता है कंटिन्यूअस। बोलो फाइन। हाउ डू वी मेक द क्लासेस कंटिन्यूअस? सबसे पहले अपर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास, सॉरी लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एक वैल्यू निकालो। लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। बोलो ओके है क्या? ये वैल्यू कितनी आती है? 20 माइनस 19 अपॉन 2, 0.5। बोलो ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये टेबल को दोबारा से बनाना है, और इस बार मैं यहां बनाऊंगा मार्क्स और यहां पर फ्रीक्वेंसी। ओके क्या? मार्क्स कैसे बनते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसा बनेगा? जितने भी लोअर लिमिट्स है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो। जितने भी लोअर लिमिट्स है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, तो 10.5 का हो जाएगा 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5। बोलो ठीक है क्या? और जितने भी अपर लिमिट्स है उसमें 0.5 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 19.5, फिर 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, और फ्रीक्वेंसी एज इट इज 6, 9, 16, 13, 4। देखो ऐसे हमेशा करना जरूरी होता है मल्टीपल सिनारियोज में। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे मार्क्स है ना, यस, अगर ऐसा डेटा गिवन है तो जिस बच्चे को 19.5 मार्क्स आए, यस, उसका क्या पाप है, उसको कौन से क्लास में डालोगे, है ना? तो उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है। किसी बच्चे को 49.5 आया तो ना वो घर का ना घाट का, तो किधर जाएगा बेचारा? तो पहले क्लास को कंटिन्यूअस बनाना जरूरी। अब अगर किसी को 49.5 आता है तो वो नीचे वाले क्लास में जा सकता है, किसी को 19.5 आया तो वो नीचे जा सकता है। हर एक बच्चे को यहाँ पर एंट्री है। यहाँ पर किसी को 19.2 आया, वो भी बेचारा कहाँ जाएगा? यहाँ किसी को 19.2 आया तो वो इस क्लास में जाता। खैर जाने दो, बट फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्लासेस को पहले कंटिन्यूअस बनाओ, और जैसे ही कंटिन्यूअस बनाया हिस्टोग्राम बना लो। बोल, तो ये बना मेरा हिस्टोग्राम। इधर पे क्या रहता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे लिखना पड़ता है वाई एक्सिस पे, यस, और एक्स एक्सिस पे क्या है? मार्क्स, ऐसे लिखना पड़ता है। यहां पर स्केल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्योंकि 0 से नहीं चालू हो रहा है, मैं यहां पर एक छोटा सा किंग बना देता हूं, और मेरा डेटा चालू करूंगा 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, और फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 6, 9, ये 6, ये 9, ये उससे बड़ा 16, ठीक है, ये 13,
और एक 4। बोलो फाइन। जो सबसे बड़ा बार होता है उसके यहां से इसको कनेक्ट करूंगा, इधर से इसको कनेक्ट करूंगा, और बच्चा यहां से एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करूंगा। 37 फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। सो 37 इज माई मोड। बोलो ठीक है क्या सारे बच्चे? क्या आ रहा है बुक में? 36.5। तो 36.5 तो यहां लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 36.5। ग्राफ पेपर पे जब ग्राफ बनाते हैं, हमने नोटिस किया है मिड टर्म एग्जाम्स में, यस आपका तो था नहीं, बाकी बच्चे जिनका रहता है वगैरह, वो ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन नंबर नहीं डालते। अगर ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन नंबर नहीं डाला तो गया क्वेश्चन। यस तो मेक श्योर कि क्वेश्चन नंबर आप डाल रहे हो ग्राफ पे प्रॉपर। यस जब आप ग्राफ पे पेंसिल से ड्रॉ करते हो तो कभी कभी लाइंस दिखती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइंस होती है, उस पे ओवरलैप होता है। मेक श्योर अच्छे से दिखता है, फाड़ मत देना ग्राफ को। ओके क्लियर? टाइम वेस्ट होगा नहीं तो बहुत। और ऐसे मोड निकाला जाता है। बोलता है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी 10 11। पहले क्या करेंगे? कंटिन्यूअस बनाएंगे और फिर मोड। तो 7 31 से 40 के बीच में कुछ तो वैल्यू आना चाहिए मोड का, हाँ कि नहीं? फाइंड द मॉडल क्लास, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास छोड़ दो, मॉडल क्लास क्या होगा इसमें बताओ? ये वाला 145 से 149 इज द मॉडल क्लास। यस सिर्फ इतना ही पूछा है तो मॉडल क्लास बता दिया हमने। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज, देखो इस पे कौन सा किधर तक जा रहा है समझ ही नहीं रहा है मुझे तो ये है ऐसा, फिर ये है ऐसा, ये इधर, ये इधर, और ये ऐसा कुछ तो हिस्टोग्राम है। हाँ एक मिनट है ना? ओके क्या बोलता है? ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स, फ्रेम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेट द मीन। तो मीन तुम निकालना, मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देता हूं। देखो मीन के क्वेश्चंस में क्या था? टेबल देते थे और मीन निकालने बोलते थे। अब ये दे दिया और इससे टेबल बना दो बोल रहा है, तो बना लो यार टेबल। फिर बोलो टेबल में क्या क्या बनता है? इधर मार्क्स और साइड में फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बोलो मार्क्स कितने से कितना? 32 40 40 टू 50 50 से 60 60 से 70 और 70 से 80। डन। लिख दो वैल्यूज, कितना है? 8 20 14 6 2, खत्म। क्लियर? स्टेट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है? 40 टू 50। 40 टू 50 इज माय मॉडल क्लास। मीन निकालने बोल रहा है, वो होमवर्क है आपका। बोलो सर, समझ में आ गया सबको? हाँ इसमें अगर सिर्फ मोड बोला तो फिर मोड कहाँ बोला है? फाइंड द मॉडल क्लास बोला है ना। मोड बोला तो मोड बोला तो डेट या ढिचाक 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 डूम, है ना? बोलो ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा नहीं आ सकता लास्ट में, डोंट वरी। ये मोड समझा? नहीं कभी नहीं देंगे, नहीं देंगे। उसके लिए एक मेथड होता है। यस तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके एक और लेना पड़ता है जिसमें 0 डालना पड़ता है, तो ऊपर से 0 पे लेते हैं, छोड़ दो, है ना? मान लो बच्चों ये आ गया सबसे ऊपर सबसे बड़ा, तो इसके बाजू में भी एक क्लास होगा कि नहीं, जिसका फ्रीक्वेंसी है 0, हाँ कि नहीं? तो मैं यहां से ज्वाइन करूंगा इसको, मैं यहां से ज्वाइन करूंगा इसको, राइट? और फिर खत्म। बट आएगा नहीं तुमको, डोंट वरी। अरे समझा क्या? अगर मोड पूछा तो मोड, और अगर मॉडल क्लास पूछा तो 145 टू 149 इज माय मॉडल क्लास। यस और मीडियन क्लास एक्सरसाइज बी में सीखेंगे हम, फिर आकर के सॉल्व करेंगे। बोलो क्लियर? खत्म कर देना इसको। चलो ना ओपन योर बुक्स अगेन, आ जाओ। अच्छा एक सवाल बचा है, इसको भी निपटा ही देते हैं बच्चों। ये क्यों छोड़े? इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ये वाला, द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 5
एंड देयर मोड इज 4। प्लीज बात को समझना, ये जो डेटा है इसका मीन इज 4, सॉरी 5 एंड मोड इज 4। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y? तो गेस मारना पड़ता है यहाँ पे, गेस नहीं बट सॉल्विंग करके। बोलो मीन कैसे निकालते हैं? 3 7 x 9 4 2 y कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 5। सॉल्व करे क्या? बोलो कितना हो गया बेटा ये? 10 19 20 21 25 25 प्लस x प्लस y इज 35, x प्लस y हो गया 10। कोई दिक्कत? छोड़ दो। और बोलता है उनका मोड 4 है, 3 7 x 9 4 2 y। अब ध्यान से समझो, मोड इज दैट वैल्यू विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहां देखो 4 तो एक ही बार रिपीट हुआ है, यानी x और y में से कोई एक 4 होना जरूरी है। बोलो सही बात है क्या? हो सकता है। अरे 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 अरे, कोई और नंबर 2 बार आया है क्या इधर? नहीं। कोई और नंबर 2 बार आया है क्या? नहीं। तो x और y में से कोई एक भी 4 हो गया तो 4 2 बार आ गया तो वो मोड बन जाएगा। और दोनों के दोनों भी 4 हो सकते हैं, लेकिन एक तो पक्का 4 होना चाहिए, हाँ कि नहीं सारे बच्चे? हाँ। अब मैं आ जाऊंगा यहां पर, बोलो क्या पॉसिबल है? 6 एंड 4, 4 एंड 6। तो एक को 6 होना पड़ेगा, एक को 4 होना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? वैसे 1 और 9 भी पॉसिबल है, 2 और 8 भी पॉसिबल है, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक को तो 4 होना ही पड़ेगा। तो बेटा एक को 4 डालूंगा तो दूसरा 6 आ जाएगा। सो वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो मैं बोलूंगा वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 4 एंड 6। कौन 4 कौन 6 मुझे नहीं पता, एक 4 एक 6। बोलो समझा? पक्का समझ में आया? बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 + 9 भी 10 होता है, लेकिन यहां मैं ना 1 ले सकता हूं। अगर मैंने 1 और 9 ले लिया तो मोड क्या हो जाएगा? 9, विच इज नॉट वैलिड, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मोड 4 है। समझा कि नहीं? सो देखो मोड मीन दोनों भी बहुत ज्यादा आसान होते हैं। हमने मीन के एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन खा लिए, वो मैं अगली बार सिखा दूंगा मीडियन के साथ। क्लियर है? ओपन करो बुक्स।